नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे वैम्पायर डायरीज का सीजन 6 का एपिसोड नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कीजिए गाइस। मेरी 6-7 घंटे की मेहनत सफल हो जाती है आपके एक लाइक से, तो प्लीज लाइक बटन दबाइए। 400 प्लस लाइक्स हो तो अच्छा लगता है। और आप प्लीज वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अमेजिंग स्टोरीज के लिए। तो अब चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 2। अब हम पहले सीन में देखते हैं जो 4 महीने पहले हुआ था। वहां पर बानी और डेमन एक तरह से व्हाइट लाइट में चले गए थे और जैसे व्हाइट लाइट खत्म होती है वो अजीब तरीके से एक दूसरे का हाथ छोड़ते हैं और देखने लगते हैं कि बाकी सब लोग कहाँ हैं, अगर वो यहाँ पर हैं तो। तभी हम देखते हैं बानी शहर की तरफ जाने लगती है और डेमन उसे फॉलो करता है और डेमन बोलता है मेरे दांत हैं वैम्पायर वाले और मैं टाउन के अंदर कैसे आ गया, तो आ नहीं सकते हैं ना। और तभी हम देखते हैं बानी उसे बोलती है देखो मिस्टर ग्रिल्स, और ये कहने के बाद बोलता है इसको तो मैंने 1 घंटे पहले उड़ाया था, अब तक ये कैसे सही हो सकता है। और ये देखने के बाद बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और तभी डेमन बोलता है फिर हम है कहाँ, जब यहाँ पर कोई भी लोग नहीं है, अदर साइड होती तो हम लोगों को तो देख पाते। और ये देख के कंफ्यूज होते हैं, पता है मिस्टिक फॉल्स में है बट है कहाँ और कब है। और ये कहने के बाद दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। अब फिर हम अगला सीन देखते हैं जहां पर अलीना अपनी सारी चीजें पैक कर रही है, एक तरह से बहुत बुरी तरह से याद कर रही है डेमन को और उसकी सारी चीजों को पैक करके एक डिब्बे में रखती जा रही है और पुरानी यादों को याद कर रही है। और ये देख के हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। अब फिर हम अलीना को देखते हैं जो एक तरह से जेरेमी और मैट को बात बताती है अपनी मेमोरी रेस के बारे में। और ये सुनने के बाद जेरेमी बोलता है कि अच्छा तुम बानी को भुला दोगी। और तभी हम देखते हैं अलीना बोलती है बानी को याद करके मैं सैड होती हूँ बट डेमन को याद करके मैं डेंजरस हो जाती हूँ। और ये कहने के बाद बोलती है कि एक तरह से प्लान रेडी है और स्टेफन और टाइलर भी रेडी है। और ये सुनने के बाद मैट बोलता है कैरोलाइन रेडी है क्या इस चीज के लिए। और ये कहने के बाद कैरोलाइन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग रही थी अलारिक पे और बोल रही थी कि इतनी जल्दी कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए क्योंकि स्टेफन एक विच को ढूंढने गया है, शायद वो ढूंढ भी ले। और ये कहने के बाद अलारिक बोलता है उसने ढूंढना खत्म कर दिया, उसको नहीं मिलने वाली वो विच और ये कहानी खत्म है। अदर साइड डिस्ट्रॉयड, वो भी डिस्ट्रॉयड और अगर मेमोरी इरेज नहीं करेंगे तो अलीना की हालत और खराब होगी। और ये कहने के बाद बोलती है कोई तो होगा जो काम कर रहा होगा, कोई तो होगा जो हेल्प कर रहा होगा हमारी विच को ढूंढने में। और ये कहने के बाद अलारिक बोलता है हाँ एक बंदा तो काम कर रहा है। और फिर हम एक होटल का सीन देखते हैं, एक क्लोजेट से आवाजें आ रही थी और हम देखते हैं क्लोजेट के अंदर एंजो एक विच के साथ है और बहुत ही ज्यादा इंटीमेट हो चुका है। तभी हम देखते हैं विच बोलती है मुझे कुछ भी नहीं पता किसी के बारे में। और ये कहने के बाद एंजो बोलता है यू विचेस तुम सब कुछ छुपाती हो। और तभी हम देखते हैं वो ज्यादा इंटीमेट होने लगता है और विच धीरे धीरे बताने लगती है कि ओरेगन में एक तरह का ग्रुप है विचेस का जिनने अपने एंसेस्टर्स पे अदर साइड पे कांटेक्ट कर लिए हैं और उनका कोई कांटेक्ट दूसरी साइड पे भी हो चुका है जिससे वो अभी भी सेफ है। और ये कहने के बाद बोलता है कवन का नाम तो बताओ और बहुत ही ज्यादा इंटीमेट होता है एक तरह से एंजो पता लगाने के लिए। और तभी बताती है जेमिनाई कवन है उसका नाम और वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, सीक्रेटिव है और किसी को बाहर वाले को आने नहीं देता है और बहुत ही लाइक कंजर्वेटिव ग्रुप है और तुम्हें जाने नहीं देगा वहां। और ये करने के बाद उसके साथ इंटीमेट होने लगता है उससे आंसर पता करने के लिए। और तभी हम देखते हैं पीछे से आवाज आती है और पीछे मुड़ता है तो देखते हैं वहां पर कैरोलाइन खड़ी थी। और ये कहने के बाद एंजो बोलता है चलो कोई पुराना दोस्त मिलने आया है और बोलता है हाय ब्यूटीफुल। और ये बोलने के बाद हम देखते हैं कि कैरोलाइन उसे देख के थोड़ी खुश थी। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि अब अलारिक बैठ चुका था अलीना के पास और उससे बोलता है कि मैं धीरे धीरे तुम्हारी मेमोरीज पता करूंगा, कहाँ कहाँ तुम मिली थी डेमन से और कहाँ से प्यार होना शुरू हुआ और उन मेमोरीज को मैं मैनिपुलेट करूंगा और एक तरह से बदल दूंगा जिससे कि तुम्हारी जो प्यार वाली फीलिंग पहले से खत्म हो जाए। और ये बोलने का अलीना बोलती है तुम जल्दी से नहीं कर सकते, तुम कंपेल कर सकते हो ना मुझे, जल्दी से कंपेल करो, खत्म करो। और ये कहने के बाद अलारिक बोलता है इतना इजी नहीं है, ऊपर से तुम्हारी इतनी सारी मेमोरीज है तुम सबको भूल सकती हो, मुझे बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है कि तुम्हारी सारी मेमोरी जा सकती है, तो मैं एक एक मेमोरी को हटाऊंगा जिसकी वजह से सिर्फ डेमन सेल्वेटोर तुम्हारी मेमोरी से गायब होगा और कोई नहीं, तुम रिलैक्स करो। और तभी उसे कंपेल करता है रिलैक्स होने के लिए और उसको अपने पास बैठाता है और बोलते तुम्हें मुझ पे यकीन है। और तभी अलीना बोलती है पूरा यकीन है। और तभी पूछते हैं कि क्या आप ये कितनी देर में कर दोगे। और तभी हम देखते हो बोलते हैं टाइम तो लगेगा बट देखते हैं कहां पर और किस मोमेंट पे तुम्हें उससे प्यार हुआ था। और ये बोलने के बाद पूछते हैं डेमन सेल्वेटोर तुम्हारे लिए क्या है। और तभी एलिना बताती है वो मेरा बॉयफ्रेंड है और बहुत अच्छा दोस्त भी है। और ये सुनने के बाद वो बोलता है कि तुम पहली बार उससे कब मिली थी। और तभी हम देखते जो पहला सीन जब वो हाई स्कूल में थी उसका और जहां पर वो उसे पहली बार मिली थी और वो उसे कंपेल करके भुलवा दिया था नॉर्मली, बट उसे अब याद है एज अ वैम्पायर। और वो बताती है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लगा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, बट डर मेरे लिए नहीं था, मुझे सेफ फील हो रहा था उसके साथ, एडवेंचरस फील हो रहा था। एक अकेले रोड पे एक बंदे से मिली बट मुझे बिल्कुल भी उससे डर नहीं लग रहा था। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अलारिक बोलता है चलो इस स्टार्टिंग में कंपेल करते हैं कि तुम एक स्ट्रेंजर से मिली थी और तुम उसे नहीं जानती थी। और ये बोलने के बाद हम देखते हैं कि डेमन की एक मेमोरी उसके माइंड से डिलीट कर दी थी, एक तरह से बिल्कुल मिटा दी थी। और ये बोलने के बाद हम देखते हैं कि वो पूछते हैं तुम सही तो हो और वो बोलती है हाँ मैं सही हूँ और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और बोलती है प्लीज जल्दी करो।
और ये कहने के बाद बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर हम अगला सीन देखते हैं कुछ देर बाद का, जहां पर कैरोलाइन बात कर रही है अलीना से और बोल रही है कि सब सही नहीं है एक तरह से, और तभी अलीना बोलती है तुम ही तो पहली पर्सन हो जिसको डेमन बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम चाहते हो कि मैं डेमन के साथ कभी ना रहूं, बट तुम्हें कितना ऑफेंड हो रहा है कि मैं उसको भूल जाऊंगी। और ये कहने के बाद बोलती है तुम सोचो, एज एन पर्सन सोचो, अगर मान लो कल डेमन वापस आ गया तुम उसे याद ही नहीं रहोगी और वो क्या रिप्लाई करेगा इस चीज से। और ये बोलने के बाद अलीना बोलते डोंट वरी, एक तरह से अलारिक मेरी मेमोरी वापस ले आएगा, अब मैं कैसे जीऊंगी बिना डेमन के। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती काश यहाँ पर बानी होती और बानी तुम्हें सही सलाह देती। और ये कहने के बाद अलीना बोलती तुम क्या सोचती हो, बानी क्या कहती। और तभी कैरोलाइन बोलती है वो कहती तुम अपनी दिल की सोचो और दिल की मान के चलो, ज्यादा बेटर रहेगा। ये कहने को दोनों हंसती हैं और बानी को याद करते हुए बोलती हैं चलो तुम्हारी मर्जी है, जो करना चाहो कर सकती हो, बट हमेशा आगे के रिजल्ट्स के लिए रेडी रहना अलीना। और ये कहने को तुम देखते हैं अलीना बोलती है पक्का रेडी हूं। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है चलो तो मेरा भी तुम्हें सपोर्ट है, जो करना है कर सकती हो। और ये कह के फोन काट देती है। और हम देखते हैं इस मोमेंट पे कैरोलाइन अभी एंजो के साथ गाड़ी में बैठी थी और ये कहने के बाद एंजो बोलता है तुम्हारी गर्ल बॉन्डिंग कितनी अजीब है। फिर कैरोलाइन बोलती है तुम मेरे पे एक तरह से नजर रख रहे हो इतने टाइम से। और तभी एंजो बोलता है हाँ नजर तो रखनी चाहिए ना, क्योंकि मुझे अभी भी चांस लगता है तुम्हारा और मेरा। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है बिल्कुल भी नहीं, तुम वो बंदे हो जो फेमिनिस्ट के नाम पे फालतू चीजें करते हो और अभी जस्ट इंटीमेट होके आंसर उगलवा रहे थे एक लड़की से, ये बात क्या सही थी। और फिर हम देखते हैं हंसता है। फिर हम देखते हैं कैरोलाइन बोलती चलो इन सब चीजों को छोड़ो, जेमिनी कवन कहाँ है वहां चलते हैं। और ये कहने को एंजो बोलता है नहीं पहले वहां नहीं जाएंगे, हमको कहीं और जाना है, तुम्हें लेके चलता हूँ। वहीं पर कैरोलाइन बोलती है कहाँ लेके जा रहे हो, तब बोलता है एंजो चलो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। और वो कहीं पर जा रहे थे सुनसान रोड के ऊपर। अब फिर हम अगली सीन में स्टेफन को देखते हैं जो कुकिंग कर रहा है अपने कॉटेज के अंदर और अपने गर्लफ्रेंड के लिए वेट कर रहा है कुकिंग करते हुए, और फ्रिज खोल के ब्लड बैग पीने लगता है और उसको छुपा के वापस रखता है। और तभी हम देखते हैं गेट खुलते उसकी गर्लफ्रेंड अंदर आती है और गर्लफ्रेंड से बोलता है चलो तुम सही टाइम पे आई हो। और ये कहने के बाद गर्लफ्रेंड थोड़ी डरी सी दिखती है और कहती है तुम्हारे कुछ दोस्त आए यहाँ पर। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर आ चुके थे एंजो और कैरोलाइन। और एंजो कहता है यार मेरे दोस्त कहाँ था तू, और ये कहने के बाद उसके पास चला जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कैरोलाइन थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही थी और अजीब तरीके से स्टेफन को देख रही थी क्योंकि उसने उसका फोन नहीं उठाया था इतने दिनों से। तभी एंजो उसके पास आ जाता है और कहता है कि मुझे पता चला कि घर तेरा, इस वजह से इनविटेशन की जरूरत ही नहीं है, हम अंदर अपने आप आ गए हैं। और ये आने के बाद देखते हैं कुछ सारे डिनर करने लगते हैं। तभी स्टेफन की गर्लफ्रेंड पूछने लगती है कि तुम्हारे दोस्त कब से हैं। और तभी हम देखते हैं कि कैरोलाइन बोलती है हम हाई स्कूल फ्रेंड्स हैं और एक तरह से बहुत अच्छे थे और इसने मेरी बेस्ट फ्रेंड को एक टाइम पे डेट किया था, बट डोंट वरी उनका जल्दी ब्रेकअप हो गया था। और ये कहने के बाद अब कैरोलाइन पूछने लगती है कि तुम कैसे मिले हो। और ये कहने के बाद स्टेफन समझाता है कि आईवी जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसकी कार आई थी और हम रिपेयर शॉप में मिले थे। और ये कहने के बाद सब लोग ऑकवर्ड तरीके से स्टेफन को देखते हैं और वहां पर हम देखते हैं वो बोलता है हाँ मैं गैरेज में काम करता हूँ। और ये सुनने में कैरोलाइन को अच्छा नहीं लगता, बट तभी स्टेफन बोलता है मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा पीस है। और ये सुन के दोनों थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे थे क्योंकि वो स्टेफन था भाई। फिर हम अगले सीन में इसी टाइम पे अलीना को देखते हैं जो अलारिक के साथ थी और अलारिक उसे बार बार मेमोरीज को याद करने के लिए कह रहा था कब तुम पहली बार डेमन से प्यार में पड़ी थी। तभी हम देखते हैं वो एक करके अपनी मेमोरीज बताने लगती है जब उसे लगा था कि वो सेक्सी है, हैंडसम है और शायद उसको अट्रैक्टिव फील कर रहा है। पहली बार जब उसको एक तरह से मिस मिस्टिक फोल्ड कंपटीशन में मिला था, तब जब स्टेफन वहां पर नहीं आ पाया था इसने उसकी जगह ले ली थी और उसको एक तरह से एम्बेरसमेंट से बचाया था, तब बताया। तो हम देखते हैं अलारिक ने उसे कंपेल करके वो भी भुला दिया। फिर अगला मोमेंट आता है मोटल में एक साथ रुके थे और वो मोमेंट था वो भी भुलवा दिया। तो कि करके अलग अलग मोमेंट्स भुलवा रहा था, बट स्टिल उसको अपना बॉयफ्रेंड डेमन हमेशा याद रह रहा था जो मर चुका था। और ये कहने का बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और बोलती है मुझे वो मेमोरी याद ही नहीं आ रही है जब पहली बार मुझे उससे प्यार हुआ था और मैं क्या करूं इस चीज पर। और ये कहने का बहुत बुरा फील करती है और कहती है कि शायद तुम मेरी पूरी मेमोरी मिटा दो अलारिक, ज्यादा बेटर रहेगा। बट तभी हम देखते हैं अलारिक इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। और ये सब सुनने के बाद हम देखते हैं कि अलीना वहां से भाग जाती है। अब हम फिर देखते हैं स्टेफन एक तरह से अभी डिनर कर रहा है उन सबके साथ और वहीं पर हम देखते हैं स्टेफन की जो अभी गर्लफ्रेंड है वो बताती है एक तरह से यहाँ 2 महीने से रह रहा है। और ये सुनने के बाद कैरोलाइन को गुस्सा आता है और कहती है तुम 2 महीने से यहीं पर हो, हमें लगा तुम इन्वेस्टिगेशन कर रहे होगे अपने इन्वेस्टिगेशन प्रोडक्ट पे, ना कि ये वाली जॉब कर रहे होगे। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है मुझे जॉब ज्यादा पसंद है, उस जॉब को मैंने छोड़ दिया। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है नहीं तुम इन्वेस्टिगेशन जारी रखनी थी, तुम्हें पता है क्यों। और ये कहने के बाद एक तरह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर स्टेफन की गर्लफ्रेंड अजीब महसूस करती है कि कैरोलाइन उस पर कितना दोष जमा रही है। वहीं पर हम देखते हैं अब एंजो बोलते सब शांत हो जाओ और तभी कैरोलाइन से बोलते तुम भी शांत हो जाओ, कोई नहीं ये कुछ नहीं कर रहा, मत करने दो, तुम शांत हो जाओ। तभी हम देखते हैं जैसे कैरोलाइन को शांत करता है एक नाइफ लेके सीधा स्टेफन के हाथ में मारता है और ये देख के स्टेफन की गर्लफ्रेंड एकदम डर जाती है। और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे कैरोलाइन उसे एक तरह से हिप्नोटाइज और कंपेल करके बोलती है यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, तुम ऊपर चलो। और ये कहने के बाद कैरोलाइन को गुस्सा आता है और कहती है तुम आराम से काम नहीं निपटा सकते क्या। और ये कहने के बाद हम देखते हैं उसकी गर्लफ्रेंड को ऊपर लेके जाती है और वहीं पर हम देखते हैं एंजो और
स्टेफन में लड़ाई छिड़ जाती है और एंजो बार बार बोलते तुम्हें अपने भाई की 1% भी चिंता नहीं है, तुम कितने बड़े डरपोक हो। और ये कहने के बाद लड़ने लगता है और तभी हम देखते हैं कि स्टेफन उसकी गर्दन तोड़ देता है और उसको जमीन पे गिरा देता है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कैरोलाइन के पास फोन आया था अलारिक का और अलारिक पूछने लगता है मुझे वो मोमेंट चाहिए किस मोमेंट पे एक तरह से प्यार हुआ था अलीना को डेमन से, वो मुझे पता करना है, हमने खूब ट्राई कर लिया नहीं पता चला। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती सही टाइम तो नहीं है कॉल करने का, बट बताना चाहती हूँ कि अलीना को पहली बार तभी प्यार हो गया था जब वो रिलेशनशिप में थी स्टेफन के साथ, मतलब जब स्टेफन के साथ थी तभी उसको एक तरह से डेमन से प्यार हो गया था। और ये बातें पीछे खड़ा स्टेफन सुन रहा था और ये सुनने के बाद उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वहीं पर कैरोलाइन बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस फील करती है। फिर हम कैरोलाइन को देखते हैं जो चुपचाप खड़ी थी और वहां पर वो बोलती है एक तरह से तुम्हें एक तरह से अपने भाई की हेल्प तो करनी चाहिए ना, 4 महीने से ऊपर हो चुके हैं। और ये कहने को बोलता है हाँ मैंने की, मैंने सब ट्राई किया, 2 महीने में 20 कंट्रीज अलग अलग विचेस कवन सबके पास गया मैं, किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो इस वजह से मुझे टर्म्स में आना पड़ा कि मेरा भाई जा चुका है, बानी जा चुकी है, वो नहीं आएंगे, मुझे नई लाइफ स्टार्ट करनी है और मुझे ना अलीना से मिलना है ना मिस्टिक फॉल आना है और मैं जा भी नहीं सकता था मिस्टिक फॉल में। तो मैं एक तरह से नई स्टार्ट करना चाहता था। तुमने क्या सोचा? मैंने मेरे भाई के लिए कुछ नहीं सोचा था, बट अब कोई ऑप्शन नहीं है। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है एक ऑप्शन है, जेमिनी कवन ने एक तरह से कुछ किया था और शायद हेल्प कर सकते हैं। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है हाँ मैं उनके पास भी जा चुका हूँ, कोई होप नहीं है कैरोलाइन। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है चलो तुम मेरे पास तो वापस आ सकते थे, मैं तुम्हारे बगैर कितना टूट रही और अकेला फील कर रही थी। और ये कहने के बाद वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता। और ये देखने के बाद अब कैरोलाइन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है यू नो तुम संभालो अपनी चीज को, अपनी चीज अपने भाड़ में जाने दो, अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। और ये कह के वहां से जाने लगती है और कहती है इसको मारा है ना, उठा के चाहे घर से बाहर फेंक दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है और अब स्टेफन को बुरा लग रहा था। अब हम देखते हैं अलीना को जो बहुत ही ज्यादा एंगर इश्यू हो रहे थे उसे, वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी और बार बार ल्यूक को फोन कह रही है कि मुझे वापस चाहिए पोशन, मुझे एक बार फिर से डेमन को देखना है, अब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। तभी हम देखते हैं उस रूम में अलारिक आता है और अलारिक को देख के बोलती है अब मैं क्या करूं, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। और ये कहने के बाद अब अलारिक बोलते हैं तुम सच नहीं बोल रही हो मुझसे, तुम रियलिटी में भुलाना नहीं चाह रही हो उससे और तुम मुझे बता नहीं हो राइट मोमेंट जब तुम्हें उससे पहली बार प्यार हुआ, तुम्हें पता है कौन सा मोमेंट है, बट तुम्हें इस बात का डर है कि उस टाइम में एक तरह से तुम स्टेफन के साथ थी और तुम उसे चीट नहीं करना चाहती हो और बुरा फील नहीं करना चाहती हो कि स्टेफन के साथ रहते रहते तुमने एक तरह से किसी और को प्यार किया। और ये कहने के बाद इमोशनल हो जाती है और ऐसा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बट तभी अलारिक बोलता है एडमिट कर लो अलीना, कोई बड़ी बात नहीं है, तुमने किया तो किया, तुम एक तरह से इतनी लकी हो कि तुम्हें 2 बंदे मिले जिससे तुम प्यार कर सको और वो तुम्हारी केयर कर सके। और ये कहने के बाद इमोशनल हो जाती है और कहती है हाँ मैंने 2 बंदों से प्यार किया, मानती हूं मैं एक तरह से गलत नहीं थी स्टेफन के लिए, बट मैं डेमन को भी इग्नोर नहीं कर सकती थी, वो एकदम बिल्कुल सेल्फलेस हो गया था मेरे लिए और वो बहुत बड़ी बात थी। और ये कहने के बाद इमोशनल हो जाती है और बैठ जाती है और कहती है बिल्कुल सही कहा था कैथरीन ने कि 2 लोगों से प्यार होगा तुम्हें और ये भाइयों से तुम्हें एक तरह से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये कह के बैठ जाती है, इमोशनल हो जाती है। और तभी अलारिक बोलता है चलो इस मेमोरी को मिटा देते हैं, तुम्हें फिर बिल्कुल भी आजादी मिल जाएगी डेमन और उसके ड्रीम से। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो मेमोरी बताने लगती है। अलीना बोलती है मेरा बर्थडे वाला दिन था, शाम हो चुकी थी, मैं घर में थी। और तभी हम देखते हैं कि डेमन मेरे रूम में आता है और वो बिल्कुल सेल्फलेस होते हुए मेरे लिए नेकलेस लाता है। और पहली बार मैंने उसका सेल्फलेस रूप देखा था जिसको देख के मुझे एक मोमेंट के लिए उससे प्यार हो गया था। और ये कहने के बाद अपनी मेमोरी एक्सप्लेन करती है और तभी अलारिक बोलता है कंपेल करके उसे कि डेमन तुम्हारे रूम में कभी आया नहीं था और एक तरह से उसने तुम्हारी जान बचाई नहीं थी और तुमको एक तरह से प्यार नहीं करता था। और उसी मोमेंट पर उसकी वो मेमोरी चली गई थी। और तभी हम देखते थोड़ी देर बाद अलारिक पूछता है तुम बताओ डेमन कौन है। और ये कहने के बाद उसे डेमन की वो रात याद आती है जब उसके भाई की उसने गर्दन तोड़ी थी और एक तरह से उसके भाई को जान से मारने की कोशिश की थी। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है डेमन स्टेफन का भाई था, वो एक मॉन्स्टर है और वो मर चुका है, बस यही मेमोरी है मेरे पास डेमन की। और ये सुनने के बाद अलारिक को बुरा तो बहुत लगता है बट ये अलीना के लिए सही था। अब हम अगली सीन में कैरोलाइन को देखते जो अपने गाड़ी के अंदर बैठी थी और एंजो का वेट कर रही थी उठ के आने का और रोने लग रही थी। तभी हम देखते हैं उसके पास अलीना का फोन आता है और अलीना बोलती है आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया, पार्टी के लिए तैयारी कर रही हूँ। और अलारिक ने थोड़ी मेरी हेल्प की, पता नहीं कैसे, पार्टी का मन है तुम भी आ जा, हम दोनों पार्टी करेंगे। तभी हम देखते हैं और कैरोलाइन रोती है और कहती है कि मैं नहीं कर सकती हूँ बट मैं तुम्हारी प्लेस पे रुकना चाहूंगी बाद में, और प्लीज क्या मैं तुम्हारी प्लेस यूज कर सकती हूँ। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है हाँ यूज कर सकती हूँ, क्या इशू है। और ये कहने के बाद फोन काटती है और कहती है मैं शायद पार्टी में ना पाऊँ। तभी हम देखते हैं एंजो अंदर आके बैठता है और वो देखता है कि बहुत बुरी तरह से रोने लग रही थी कैरोलाइन, उसकी चीक्स पे हाथ लगाता है और वो बहुत जोर जोर से रोने लग रही थी। और ये देख के एंजो को गुस्सा आता है और गाड़ी से बाहर निकलता है और सीधा घर के अंदर जाने की ट्राई करता है। तभी हम देखते हैं घर के अंदर स्टेफन एक तरह से अपने जो सामान था वो बाहर फेंक रहा था टूटा हुआ, और उसकी गर्लफ्रेंड पूछती है यहाँ पर हुआ क्या है। वो बोलता है मेरा दोस्त एंजो पीने के बाद कुछ गड़बड़ कर देता है। और ये कहने के बाद बोलती है कोई नहीं बट कैरोलाइन तो अच्छी थी।
और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं जैसे वो कचरा बाहर फेंक के अंदर देखता है, वहां पर हम देखते हैं जो गर्दन पकड़े खड़ा था उसकी गर्लफ्रेंड की, और तभी हम देखते हैं कि स्टेफन उसे रोकने की कोशिश करता है, बट तब तक वो उसकी गर्दन तोड़ के उसे जान से मार देता है। और ये कहने के बाद आगे बढ़ता है और बोलता है जब जब तुम अपनी नई लाइफ स्टार्ट करोगे ना स्टेफन, मैं उसको तबाह कर दूंगा, क्योंकि तुम एक बुरे भाई हो। तुम्हारा भाई तुमसे इसलिए नफरत करता है कि तुम उस पर हमेशा हार मान जाते हो, बट मैं उसका भाई जैसा हूं, मेरे लिए वो हमेशा भाई रहेगा, इसलिए मैं तुम्हें कभी नहीं जीने दूंगा जब तक तुम होप छोड़ोगे। तुम्हें अपने भाई को ढूंढना होगा और मैं उसमें हेल्प करूंगा, और अगर तूने फिर से नई लाइफ स्टार्ट करने की कोशिश की तो इसका यही हाल होगा जो अभी हुआ है। और ये कहने को हम देखते हैं स्टेफन उसके पास जाता है गुस्से में, और वो स्टेफन की गर्दन तोड़ के वहां से निकल जाता है, और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। अब हम देखते हैं जेरेमी को, वो अभी भी एक तरह से सैरा को डेट कर रहा है, वही लड़की जिसको अलीना ने बाइट किया था और उसकी मेमोरी मिटा दी थी। तभी हम देखते हैं सैरा के बारे में जेरेमी से पूछता है मैट की वो कहां पर है, तभी जेरेमी मना कर देता है, और वहां से हम देखते हैं कि मैट बाहर वॉकिंग के लिए चला जाता है, और तभी सैरा घर के अंदर ही थी, और एक तरह से उनके बीच में कुछ इंटीमेट चीजें चल रही थी। और तभी हम देखते हैं कि अब वॉक करते हुए हम जाते हैं, मैट मिलता है ट्रिप से जो उसके एक तरह से ट्रेनिंग कोच थे उसके, और ये कहने को बोलता है इतनी रात को आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। वही वो बोलता है मैं से तो ऐसे ही जा रहा था, बट तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें मुझे बताना होगा उस लड़की क्या हुआ जिसको एक तरह से जानवर ने बाइट किया था। और बोलता है वो मेरे घर पे ही है, बट एक तरह से पता नहीं कैसे मेरे घर पे है, बट स्टिल वो मेरे घर पे ही है। और ये कहने का बोलता है डेप्यूटी को उस पर डाउट है कि उसने गाड़ी चुराई है, और जब तक वो रहे तो तुम्हारे घर पे रखना, और हम आके उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब मैट को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा और डाउट था। वही हम देखते हैं कि अब टाइलर का हाउस जहां पर जेरेमी था, जेरेमी बार बार वॉइस मैसेज भेज रहा था बानी को, और कह रहा था कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूं, तुम्हें मुझे फोन पे एक तरह से अलविदा नहीं कहना चाहिए था, और तुम्हारी मॉम को भी एक तरह से अब डाउट होने लगा है, तो अब मैं क्या करूं। और ये सब कहने के बाद फोन काटता है, एक तरह से वॉइस मैसेज भेज रहा था बानी के फोन पे, और तभी हम देखते हैं वहां पर मैट आता है और कहता है जो सैरा है ना जिसको तू अच्छा समझ रहा है, जेरेमी एक तरह से चोर है, इसने गाड़ी चुराई है और इस टाउन की नहीं है ये। और ये कहने के बाद सैरा बोलती है कि हाँ मैंने गाड़ी चुराई है, मानती हूँ मेरे बॉस की है, बट थिंग इज मैं अपने डैड से मिलने आई हूँ और मैं उसके घर जाना चाहती हूँ, बट मुझे अभी पता नहीं उसका घर कहाँ है। तभी हम देखते हैं मैट बोलता है तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, हम चोर को नहीं रखने वाले। वहीं पर जेरेमी बोलते हैं यार रात को कहाँ जाएगी ये लड़की। और ये कहने को सैरा बोलती है इट्स ओके, मेरा डैड को मैं ढूंढ लूंगी, वो मुझे रोड पे बिल्कुल नहीं सोने देंगे। और तभी हम देखते हैं जेरेमी बोलता है मैं उसके साथ जाऊंगा, और सैरा के साथ घर छोड़ के वो भी उसके साथ बाहर चला जाता है। तभी हम देखते हैं मैट अब घर में अकेला है, बट हम देखते हैं कि जेरेमी प्लान करता है डेमन और स्टेफन के घर में ले जाने के लिए सारा को, क्योंकि वो घर बिल्कुल खाली था। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि मैट सुबह सुबह वॉकिंग के लिए जाता है, उसके पास फोन आता है ट्रिप का, और वो बोलने लगता है कि एक तरह से वो कहां पर है सारा। वो बोलता है यार जेरेमी के साथ बाहर गई है, अब हमारे घर में नहीं है। और तभी हम देखते हैं बोलता है एक तरह से चोर है वो लड़की, और मैट भी इस बात से एग्री करता है, और बोलते हैं कि एक टाउन में तुम नए कैसे हो गए ट्रिप। और ये कहने को बोलता है नहीं मैं तो फाउंडिंग फैमिली से हूं, मैं कुछ टाइम के लिए बाहर चला गया था, पला पड़ा था मैं जेरेमी के फादर के साथ, तो मुझे पता है जेरेमी के साथ कुछ चीजें चल रही हैं। और ये सब जानने के बाद अब मैट पूछता है तुम अगर फाउंडिंग फैमिली से हो तो तुम्हें बहुत सारी चीजें पता होंगी। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ यार मुझे बहुत कुछ पता है। और तभी हम देखते हैं बोलता है कोई नहीं मैं आके तुम्हें सब समझाऊंगा, और ये कह के फोन काट देता है। तभी हम देखते हैं कि ट्रिप जो गाड़ी चला रहा था उसके अंदर बहुत सारे वैम्पायर्स बैठे थे, और एक तरह से उन्हें टाउन के अंदर लेके जा रहा था उस स्पेल तोड़ते हुए। और वहां पर हम देखते हैं जैसे अंदर जाने लगते हैं उनकी बॉडी के अंदर आग लगती है, और सारे वैम्पायर मरने लगते हैं एक करके, और हम पता करते हैं कि ट्रिप एक तरह से वैम्पायर्स को मारने के ग्रुप में भी है। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं बानी को और डेमन को वॉक करते हुए, और बाबा डेमन क्वेश्चन पूछ रहा था कि हम कहां पर है बानी, और बानी बोलती है मैं थक चुकी हूं चल चल के, और मैं तुम्हें बता चुकी हूं मुझे कुछ नहीं पता। और मुझे एक तरह से डाउट होता है इस जगह पे, क्योंकि जो कारें हैं बहुत पुरानी है बट बिल्कुल नहीं लग रही हैं। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है हाँ बिल्कुल 20-25 साल पुरानी लग रही है मुझे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो घर के आगे रुकते हैं जो अब अलीना का घर था, और ये देख के डेमन बोलता है ये घर तो हमारे सामने जल गया था ना, ये कैसे पॉसिबल यहाँ पर हो सकता है। और ये देखने के बाद बानी भी कंफ्यूज थी कि क्योंकि ये घर तो जल चुका था। तभी हम देखते हैं कि डेमन वहां से एक न्यूज़पेपर उठाता है, न्यूज़पेपर उठाने के बाद एक डेट देखता है, और वो देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। और तभी वो दिखाता है बानी को, और बानी बोलती है सोलर एक्लिप्स के बारे में लिखा है। और तभी डेमन बोलता है ऊपर पढ़ डेट देख, और डेट लिखी थी May 10, 1994। और ये देखने के बाद बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इतने पुराने टाइम में हो। और ये कहने के बाद डेमन बोलती है तुम ये मत सोचो है क्यों, बल्कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर। और ये कहने के बाद दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो अलीना के घर के आगे बैठ जाते हैं, और वहीं पर हम देखते हैं कि बानी याद करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हम बचपन में खेला करते थे वो सब। और तभी डेमन बोलता है फिर हम मरे हैं या फिर हम किसी तरह के नर्क के अंदर हैं जो मैं तुम्हारे साथ हूं। और ये कहने के बाद बानी बोलती है शायद ये मेरा हेल है क्योंकि तुम मेरे साथ हो। और ये कहने के बाद बोलता है हाउ रूड। और ये कहने के बाद वो बोलती है एक तरह से जब मेरे ग्रैम से मुलाकात हुई थी उनने मुझे कहा था कि वो मुझे बचाने की कोशिश करेगी, और शायद उनने मुझे कहीं पर भेज दिया है जिससे कि मेरी जान बच सके। और तभी ये कहने के बाद डेमन से बोलती है कि तू मेरे साथ रहे तो बेटर है। और ऊपर से
मेरा जादू भी नहीं हो रहा है, जादू नहीं कर पाऊंगी तो कैसे बचेंगे। और ये कहने के बाद हम देखते हो एक तरह से कैंडल को लाइट करने की कोशिश करती है बट होता नहीं है। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है चलो, एक विच जिसके पास मैजिकल पावर नहीं है। और ये मानने के बाद हम देखते हैं कि डेमन बहुत ही ज्यादा निराश था बानी की हरकतों से, क्योंकि वो अब जादू नहीं कर पा रही थी। अब फिर हम अगला दिन देखते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि वो वहां पर पैनकेक्स बना रहा था अपने सेलिब्रेटर हाउस के अंदर डेमन, और वहां पर गाने सुन रहा है, एंजॉय कर रहा है मोमेंट को। वहीं हम देखते हैं बानी आती है अपने एक टेडी बियर और एक बुक के साथ, और वहां पर बताती है टेडी मेरा जब 9 साल की थी गुम गया था, और एक तरह से ग्रैंड माँ की ग्रिमवोर है, यहाँ से मैं मैजिक सीख सकती हूँ। और ये कहने के बाद डेमन एक तरह से म्यूजिक चेंज करते हुए कहता है तुम जादू नहीं कर सकती हो, सीखने की बात तो दूर है। और ये कहने के बाद बानी बोलती है यार थोड़ा पॉजिटिव रह सकते हो, और तब बोलता है यार मैं ऐसा ही हूं, तुम पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। हम एक तरह से जगह पे फंस चुके हैं जहां पर कोई भी नहीं है, और एक तरह का अदर ही डायमेंशन लग रहा है मुझे। और ये कहने के बाद हम देखते हो बैठ जाते हैं, और वहां पर उसको पैनकेक सर्व करता है, पैनकेक खाने लगती है और बोलती है ये शायद मेरा नर्क है, क्योंकि मैं लीस्ट फेवरेट पर्सन के साथ हूं, यहाँ पर 1994 में फंसी हुई हूँ, ऊपर से एक तरह से क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व कर रही हूँ, ये बोरियत है मेरी। और तभी हम देखते हैं वहां से फिर से सोलर एक्लिप्स होती है पहले की तरह, जो उन्हें कल देखने को मिली थी। और इस मोमेंट पे हम देखते हैं वो डर जाते हैं, और तभी डेमन बोलता है शायद ये एक ही दिन है जो बार बार रिपीट हो रहा है। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है पक्का हम नर्क के अंदर हैं और तुम मेरे इसमें साथ हो। और ये कहने के बाद बानी भी डरने लगती है। अब हम सीन देखते हैं 2 महीने के बाद का, और हम देखते हैं कि वहां पर फिर से वो पैनकेक्स बनाने लग रहा है डेमन, और वो क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व कर रही है और कह रही है कि 2 महीने हो चुके हैं, मुझे एक लास्ट वाला बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और तभी हम देखते हैं उसको पैनकेक सर्व करता है और वहां पर उसको मारने लगती है और बोलती है फिर से पैनकेक मुझे नहीं खाने हैं। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है तुम पैनकेक खाओ, दिमाग लगाओ और सोचो कि हम यहाँ कैसे निकल सकते हैं, अपनी विच पावर का यूज करने की कोशिश करो। तभी हम देखते हैं बोलती है मैं ट्राई तो कर रही हूँ, अब मैं क्या करूं, अब मुझसे हो नहीं रहा है। तो तभी हम देखते हैं वो दोनों बहस करने लगते हैं उस मोमेंट पे, और तभी बानी बोलती है कि मुझे कोई आवाज आई है, मुझे कुछ सुनाई दिया। तभी डेमन बोलते हैं यहाँ पर कोई भी नहीं है तुम्हारे और मेरे सिवाय, मैंने 2 महीने से किसी को नहीं देखा और मेरा हेल बन चुका है यहाँ पर। और ये कहने के बाद बानी बोलती है तो मेरा हेल है, तुम जो मेरे साथ हो, एक तरह से लीस्ट फेवरेट पर्सन मेरे। और ये कहने के बाद गुस्सा करके वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कुछ दिन और बाद का उस जगह का सीन, जहां पर हम देखते हैं कि डेमन के लिए इस टाइम बानी ने खाना बनाया था और उसको खाना सर्व करती है और बैठ जाती है। वहीं पर हम देखते हैं कि डेमन भी बहुत उदास सा बैठा था और बोलती है मुझे पता है तुम्हें उन सबकी याद आ रही है, क्योंकि मुझे भी आ रही है। और तभी हम देखते हो खाना खाना स्टार्ट करते हैं, और तभी डेमन की नजर उस पेपर पे पड़ती है और बोलता है चलो बानी वो तुम्हें लास्ट वाला क्रॉसवर्ड पजल आ तो गए थे 2 महीने के बाद। और ये कहने के बाद बोलती है कौन सा पजल, मुझे तो कुछ नहीं आया था, मैंने उसको छोड़ ही दिया लास्ट में नहाने के बाद। तो बोलता है ये लिखा हुआ ना तुमने कंप्लीट कर दिया है। और तभी हम देखते हो पढ़ती है और उसने लास्ट क्रॉसवर्ड पजल भी एक तरह से सोल्व कर दिया था। और ये कहती है तो शायद तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना डेमन, क्योंकि तुमने किया है ये। और ये कहने को डेमन बोलता है शायद तुम मुझसे मजाक कर रही हो। और तभी ये सुनने के बाद हम देखते हैं हैरान हो जाती है बानी और कहती है कि मैंने सॉल्व नहीं किया है सच बोलूं तो, और यहाँ पर शायद कोई और है। और ये देखने के बाद वो चारों तरफ देखने लगते हैं, बट अब उनको डाउट हो चुका था कि वो इस जगह पे अकेले नहीं है, कोई और भी है। और यहीं पर हम देखते हैं एपिसोड खत्म हो जाता है। तो भाई अगले एपिसोड मिलते हैं, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो प्लीज गाइज, आपका एक लाइक मेरा दिन बना देता है। तो 400+ लाइक्स का इस पे एम रखते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ गाइज जो ये जगह पर है एक तरह का प्रिजन कह सकते हैं, मेरा पर्सनल ड्रीम था जब मैंने पूरी सीरीज फर्स्ट टाइम देखी थी 3 साल पहले, तो मेरा एक ड्रीम था कि मेरे पास एक पर्सनल हेल हो इस तरह का, जहां पर सिर्फ मैं रहूं। तो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, हम देखते हैं डेमन और बानी वापस आ पाएंगे कि नहीं, और अलीना आने के बाद क्या याद रख पाएगी डेमन को, ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। और देखेंगे स्टेफन क्या करता है, और कैरोलाइन का तो अब दिल टूट ही चुका है। तो बाय बाय, सायोनारा, टाटा एंड टेक केयर, बाय बाय। We'll be right back.